हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज अपने लोग देखते हैं द्वैधारी संबंध और उनके प्रकार, जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं। फिर इसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं द्वैधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। देखिए, समुच्चय ए से ए पर परिभाषित संबंधार, परिभाषित संबंध आर। सब देखिए, समुच्चय ए से ए पर परिभाषित संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब देखिए, इसके प्रकार देखते हैं। द्विआधारी संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ये आपके हेडिंग में देखिए, द्विआधारी संबंधों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, करते हैं। इसके बाद में देखिए, द्विआधारी संबंधों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें पहला देखिए भैया, पहला होता है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। इसके बाद दूसरा होता है सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तीसरा होता है प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। चौथा आपका हो जाएगा संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। इसके बाद अपना पांचवा हो जाएगा तत्समक संबंध। अब देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये सारे तीनों पांचों अपने लोग वन बाय वन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला देखते हैं अपने लोग स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
ये सब ये देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा संबंधित हो। समतुल्य संबंध कहलाता है। देखिए अर्थात x related to x for all x belongs to कैपिटल, यानी ए के जितने भी अवयव होंगे उनमें x रिलेटिव यानी स्वयं के साथ में एक संबंध हो। इसलिए क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब देखिए जैसे करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यदि a बराबर कितना है, 1 2 3, तब देखिए भैया अब r बराबर अगर होगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 एक सतुल्य संबंध है। देखिए ये सतुल्य संबंध क्यों है, क्योंकि देखिए ए में कितने अवयव हैं, एक है 1 1 भी मिल गया, 2 है 2 2 भी, देखिए 3 है 3 3 भी, यानी जितने भी अवयव हैं उसका स्वयं के साथ में एक संबंध हो। जैसे देखिए 1 है 1 का 1 के साथ में संबंध है, 2 है 2 का 2 के साथ में भी संबंध है, 3 है 3 के साथ में भी संबंध है। जैसे दूसरा वाला देखते हैं इसका, एक सतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि देखिए एक बिलोंग कर रहा है ए में, एक है ए में बिलोंग कर रहा है, परंतु 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी देखिए एक तो कर रहा है ए में, लेकिन ए का ए के साथ में कोई संबंध नहीं है R2 में। ये R1 कर लीजिए, ये R2 में, तो ये R2 एक संबंध, कैसा संबंध तो है लेकिन सतुल्य संबंध नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा देखते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध
परिभाषित संबंध आर एक सम्मित संबंध कहलाता है। यदि और केवल यदि और केवल यदि x, y बिलोंग्स टू r, तब क्या होना चाहिए? देखिए भैया, x, y बिलोंग्स टू r, तब y, x बिलोंग्स टू r। वेयर जहां x, y बिलोंग करते हैं, कहां से आए? कैपिटल का ए से समुच्चय। अर्थात देखिए, यानी कि जो संबंध x और y में हो वही संबंध किस में हो? अर्थात करके लिख लेते हैं। अर्थात जो संबंध x और y में हो तब वही संबंध y और x में हो। सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। अब देखिए, जैसे करके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है? जो संबंध क्या है? x और y में हो, वही संबंध अगर हमें मिल जाए किसमें? y और x में, तो हमारा संबंध आर कैसा हो जाएगा? सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए, जैसे करके एग्जांपल देखते हैं। यदि समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, तब देखिए भैया, एक कॉमा एक एक सममित संबंध है। एक सममित संबंध है। देखिए, सममित संबंध क्यों है? क्योंकि देखिए भैया, 1, 1 है, इसका उल्टा करेंगे 1, 1 भी है। 1, 2 है, इसका उल्टा करेंगे 2, 1 भी R1 में। 2, 3 है, इसका उल्टा करेंगे 3, 2, यानी 3, 2 का भी संबंध है। यानी ये कैसा हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। देखिए, ठीक है। अब देखिए, सममित संबंध, अब जैसे दूसरा वाला इसका देखते हैं एग्जाम्पल। R2 बराबर 1, 1, 1, 2, 2, 3, कितना? 3, 1 और 3, 2। एक सममित संबंध नहीं है। एक सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है भैया? देखो, क्योंकि देखिए, 1, 2 तो है, लेकिन 2, 1 हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R2, परंतु 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R2, इसलिए R2 कैसा है? एक सममित संबंध नहीं है। तो दो संबंध हो चुके, एक तो पहला हो गया सतुल्य, दूसरा हो गया सम्मित। अब तीसरा करते हैं अपने लोग प्रतिसम्मित संबंध। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब अपने लोग देखते हैं प्रतिसम्मित संबंध। देखिए, प्रतिसम्मित संबंध वह संबंध है यदि और केवल यदि x, y बिलोंग करता हो R में और y, x बिलोंग करता हो किसमें? R में,
तब हमारा x इक्वल टू अगर y है तब हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, प्रतिसम्मित संबंध हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको लिख करके देखते हैं। देखिए तीसरा वाला अपने लोग कर रहे हैं, यानी कौन सा है, प्रतिसम्मित संबंध। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि देखिए x, y बिलोंग्स करता है R में और y, x बिलोंग करता है किसमें, R में, तब आपका होना चाहिए x इक्वल टू y। देखिए एक यहाँ पर हम वर्ड लिख रहे हैं कौन सा, यदि और केवल यदि, एक शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर केवल यदि और केवल यदि। इसका मतलब होता है यदि हमारा किसी संबंध में ये चीज कंडीशन ये वाली मिल जाए तब मेरा वो प्रतिसम्मित संबंध होगा, और यदि प्रतिसम्मित संबंध कोई संबंध होगा तो ये वाली कंडीशन जरूर होगी, यानी इसका कन्वर्स भी होगा और इसका ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे करके इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए धन पूर्णांकों में समानता यानी इक्वल टू समानता का संबंध R एक प्रतिसम्मित संबंध होता है, एक प्रतिसम्मित संबंध होता है। क्या होगा, क्योंकि देखिए भैया, क्योंकि x बराबर क्या हो, y, और y बराबर x हो, तब तो निश्चय ही क्या होगा, x बराबर y। यानी देखिए x और y का संबंध x बराबर y भी है और y बराबर x भी है, तो निश्चय क्या होगा, x बराबर y, यानी ये कैसा संबंध हो जाएगा, प्रतिसम्मित संबंध हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने लोग देखते हैं संक्रमक संबंध, यानी फोर्थ वाला संक्रमक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसको देखते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक संक्रमक संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R, तब होना चाहिए आपका क्या, x, z बिलोंग्स टू R। अर्थात जो संबंध किसमें हो, x और y में, और वही संबंध हो y और z में,
तब हमें वही संबंध मिलना चाहिए एक्स और जेड में। एक बार इसको लिख करके देखते हैं। चलिए देखिए समुच्चय समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि, यानी कि क्या होना चाहिए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तब आपको मिलना चाहिए। देखिए y वाला हट जाना चाहिए, कितना चाहिए, x कॉमा जेड यदि है बिलोंग्स टू x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, वेयर x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यदि हमारा ये वाली कंडीशन फॉलो करती है तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। अर्थात करके लिख लेते हैं, अर्थात जो संबंध x और y में हो, और वही संबंध y और x में हो, तब वही संबंध x और z में हो, कॉमा कौन सा संक्रामक संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे करके देख लेते भैया, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याओं में, देखिए जैसे करके प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ग्रेटर देन का संबंध, देखिए कैसे संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए यदि x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z, तब क्या हो जाएगा, तब x इज ग्रेटर देन z होगा। ये हमारा क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या इसका उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपने लोग देखते हैं तत्समक संबंध, यानी आइडेंटिटी रिलेशन, फिफ्थ वाला तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखिए समुच्चय ए पर
परिभाषित संबंध R एक तत्समक संबंध कहलाता है। संबंध कहलाता है यदि क्या होना चाहिए, R इक्वल टू A, A long such that A belongs to, ठीक है, ये होना चाहिए। अर्थात समुच्चय A का प्रत्येक अवयव R द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल स्वयं से संबंधित हो तो R कैसा हो जाएगा, तब R तत्समक संबंध कहलाता है। तब R कैसा है, तत्समक संबंध कहलाता है। जैसे करके यदि A बराबर, मान लीजिए कितना है, 1 2 3, तब फर्स्ट वाला देखिए R1 बराबर, यदि 1 1 2 2 और 3 3 एक तत्समक संबंध होगा, एक तत्समक संबंध होगा। दूसरा देखिए 1 1 2 2 3 3 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 2 3 एक तत्समक संबंध नहीं होगा। संबंध नहीं, देखिए ये तत्समक नहीं है, लेकिन परंतु स्वतुल्य संबंध होगा। यानी देखिए 1 1 और 2 2 सिर्फ आइडेंटिटी, यानी कि जितने भी अवयव हों उसका स्वयं से संबंधित हो, इसके अलावा कोई भी अन्य अवयव ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अपने लोग कल करते हैं। कल अपने लोग प्रश्नावली 1C करेंगे, उसके बाद 1D करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, आप हमारा साथ बनाए रखिए और वीडियो एक के बाद एक देखते रहिए।